मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे साथ एक हवाला निकालिए। गिनती की किताब 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस साल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। आमीन। खुदा ने बनी इसराइल से ये कहा कि अगर बनी इसराइल अपने दुश्मन से जंग के लिए निकलते हैं और वो ये चाहते हैं कि खुदा उनकी मदद करे, उनके बिहाफ पर लड़े, तो बनी इसराइल ने एक काम करना था, उन्होंने नरसिंगे बजाने थे। और खुदा ने फरमाया कि जब तुम ऐसी हालत में हो और तुम नरसिंगे बजाओ, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, तो मैं उतरूंगा और तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें रहाई दूंगा और फतह बख्शूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यही असूल आज भी है। आज भी आप अगर किसी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, और अगर आज आप नरसिंगे बजाते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा को मदद के लिए पुकारते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन में भी एंटर होगा और आपको रहा करेगा। मैं आपको आज एक बादशाह की बात बताना चाहता हूँ। इसका जिक्र दूसरा सलातीन 20वें बाब में है। इस बादशाह का नाम हिजकिय्याह था। हिजकिय्याह ये एक अच्छा बादशाह था, खुदा के साथ चलने वाला। जो काम खुदा के नज़र में ठीक था ये वही करता था। लेकिन जब ये 39 साल का हुआ, 39 ईयर्स, तो ये बीमार हो गया। और ये इतना बीमार हो गया कि खुदा ने इसको बता दिया कि हिजकिय्याह तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तो अपने घर का इंतज़ाम कर ले। ये खुदा की उस पर मेहरबानी थी। दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ सडन हो जाती है और जिनको अपनी मौत का इल्म, अपनी मौत के वक्त का पता नहीं होता। लेकिन हिजकिय्याह पर खुदा की इतनी मेहरबानी हुई कि खुदा ने हिजकिय्याह को उसकी मौत का बता दिया। अब हिजकिय्याह क्या करता है? ये किसी पास्टर के पास नहीं जाता, किसी नबी को नहीं बुलाता, किसी खादम से दुआ नहीं करता, ये पर्सनल प्रेयर करता है। ये खुद खुदा को बुलाता है, खुद खुदा के हुजूर नरसिंगे बजाता है। और हिजकिय्याह खुदा को अपनी क्वालिटीज बताता है। हिजकिय्याह कहता है कि खुदाया, मैंने हमेशा वो काम किया है जो तेरी नज़र में ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ चलता रहा हूँ। और हिजकिय्याह जार जार रोता है। आज के जो मसीही हैं, जो न्यू टेस्टामेंट, जो फजल के दौर के मसीही हैं, हम लोग जब मुसीबत में आते हैं, हम खुदा को अपनी क्वालिटीज़ नहीं बताते। हम खुदा को ये नहीं कहते कि हमने जो काम तेरी नज़र में अच्छे हैं हमने वही किए हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि हम अपनी क्वालिटी से खुदा के हुजूर कभी भी रास-बास नहीं ठहर सकते। हम सिर्फ मसीह के नाम में खुदा से मांगते हैं, और मसीह के नाम में मांगने से आसमान खुल जाता है और खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। और ना हम हिजकिय्याह की तरह मौत से डरते हैं, बल्कि हम पालूस के साथ ये कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। और खुदा हिजकिय्याह की दुआ सुनता है, और खुदा अपने बंदा यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजता है और उससे कहता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। और खुदा उसको एक निशान देता है। खुदा हिजकिय्याह से कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? या तो साया 10 दर्जे आगे चला जाए, या साया 10 दर्जे पीछे आ जाए। आपको समझाने के लिए ये बात ऐसे थी कि खुदा हिजकिय्याह को कह रहा था कि तू क्या चाहता है, जैसे इस वक्त अगर 2 बजे हैं, तो तू क्या चाहता है कि मैं टाइम पीछे ले जाऊं, यानी कि दोबारा 1 बज जाए, या तू ये चाहता है कि टाइम मैं आगे बढ़ा दूं? तो हिजकिय्याह ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तू टाइम साया 10 दर्जे आगे जाए, बल्कि ये कि साया 10 दर्जे पीछे हो जाए। यानी कि अगर 2 बजे हैं तो ये दोबारा से 1 बज जाए। और खुदा ऐसे ही करता है। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो 24 घंटे गर्दिश कर रही है, रिवॉल्व हो रही है, और खुदा इसको रिवर्स गेयर लगाता है, और जो ज़मीन है वो 10 दर्जे खुदा पीछे को घुमा देता है। इसकी वजह से उस दिन में टाइम और ऐड हो जाता है। और खुदा हिजकिय्याह से ये कह रहा था कि जैसे मैंने आज के दिन में वक्त और ऐड कर दिया है, इसी तरह से मैं तेरी ज़िंदगी में साल और ऐड कर रहा हूँ। और हिजकिय्याह 15 साल और जीता है। मेरे से इस भाई और बहनों, जब हम भी हिजकिय्याह की तरह नरसिंगे बजाएं, खुदा से दुआ करें, तो खुदा जैसे हिजकिय्याह को खुदा ने बचाया, जो मौत के बिल्कुल करीब था, खुदा ने उसको मौत के फाटकों से उठा लिया और खुदा ने उसको ज़िंदगी बख्श दी। इसी तरह से खुदा हम में से हर एक के लिए यही काम कर सकता है।
اگر آپ مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ خدا سے دعا کریں، خدا کے حضور نصیحتیں بجائیں، مت ویٹ کریں کسی پاسٹر کا، کسی خادم کا، جیسے حزقیہ نے ویٹ نہیں کیا۔ حزقیہ نے پرسنل خدا سے دعا کی اور خدا نے پرسنلی اس کی دعا کا جواب دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ پرسنلی خدا سے دعا کریں تو خدا آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا۔ جیسے اس نے بنی اسرائیل کو بچایا، جیسے اس نے حزقیہ کو بچایا، ایسے ہی وہ آج ہم میں سے ہر ایک کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے۔